requested the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed. Chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। ब्रह्मास्त्र में आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, उस पर उठे शक और सवालों की, फिर उनके बाद उन सवालों का आर्मी चीफ और एयर चीफ की तरफ से मिले करारे जवाब की बात की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, जिस ऑपरेशन का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, आतंक के अड्डों को जिस ऑपरेशन ने नेस्तनाबूद कर दिया, उस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष की कुछ आशंकाएं थी। बड़ी बात यह है कि इसका जवाब सरकार की तरफ से हाल ही में संसद के सत्र में दिया गया, लेकिन ऐसा लगा मानो विपक्ष को संतुष्टि मिली ही ना। सबूत गैंग बार बार कई सवाल खड़े करता रहा और उसके सवालों से कटघरे में था ऑपरेशन सिंदूर। फिर खुद उनकी तरफ से ऐसे सबूत गैंग को जवाब दिया गया जिनके हाथों में इस ऑपरेशन की कमान थी, यानी आर्मी और एयरफोर्स के चीफ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक दिन पहले कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को बताया। सबूत गैंग को एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की कि कब कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे पूरी प्लानिंग हुई और कैसे मोदी सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिया था। बावजूद इसके विपक्ष की ओर से सवालों का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि जब बिंदुवार सारे सवालों का जवाब सरकार और सेना की तरफ से दिए जा चुके हैं, तो सबूत गैंग को आखिर अब सबूत चाहिए क्यों? रिपोर्ट पहले आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का यह बयान तो याद होगा ही आपको। यह ज्यादा पुराना नहीं, 29 जुलाई का संसद के मानसून सत्र का ही यह बयान है, जब वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को मिली छूट पर सवाल खड़े कर रहे थे। आरोप लगाया था कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज के हाथ बांध दिए गए, उन्हें फ्रीडम नहीं दिया गया। राहुल के सवाल का जवाब देने खुद वो लोग सामने आए जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ब्लूप्रिंट तैयार किया, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे और पाकिस्तान की वायु सेना की कमर तोड़कर रख दी। आतंकवादियों को मार गिराकर अपने लक्ष्य को इन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया, वो भी पूरी आजादी के साथ। राहुल गांधी के झूठे दावों का सच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुद सामने आकर दिया। And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough, and all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. सबूत गैंग बार बार सवाल खड़े कर ऑपरेशन सिंदूर को कटघरे में खड़ा कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले विपक्ष के दावे एक बार फिर से खोखले साबित हुए। एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी विपक्ष के दावों की पोल खोल दी।
22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th, we visited the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized, and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this? Because it's important that how a small name of Sindoor connects the whole nation. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिया था. I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. थल सेना और वायुसेना प्रमुख ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मैसेज एकदम क्लियर था. उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया था. इधर इंडियन एयरफोर्स के चीफ के खुलासे के बाद कांग्रेस के सवालों में कमी नहीं आई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एयर चीफ मार्शल का एक के बाद एक नया खुलासा और ज्यादा चौंकाने वाला है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया. इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने भी कहा कि सरकार के विदेश मंत्री ने खुद बता दिया था कि भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिससे बड़े आतंकी वहां से भाग निकले. वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया. आर्मी चीफ ने जो बोला है, संसद में रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने वो क्यों नहीं बोला था? जो पूरा देश जानना चाह रहा था और पूरा विपक्ष जानना चाह रहा था, तो क्यों नहीं रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने उस बात को रखा? तो वोट की चोरी हुई है तो सेना के पीछे छुप रहे हैं. सबूत गैंग कहूं, पाकिस्तान प्रेमी गैंग कहूं, भारत विरोधी कहूं, राफेल का मजाक उड़ाने वाला कहूं, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा का ट्वीट करके डिलीट करने वाला गैंग कहूं, लेकिन यह करारा थप्पड़ तो है. हमारी सेना विश्व में सबसे वीर है, यह हर भारतीय का मानना है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना को खुली छूट दी गई और उसने अपने शौर्य का, साहस का परिचय दिया. यह भी पूरे विश्व को पता चल गया. आतंकिस्तान थरथर कांपा हमारी ताकत देख के, यह भी सबको पता है. लेकिन फिर भी अगर कोई
हमारी सेना पर, हमारे देश पर सवाल उठाता है तो वो राहुल गांधी और मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार विपक्ष, जिनको आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं पाएंगे। हां, अगर वो हमारी वीर सेना पे भी विश्वास नहीं करते तो बात कुछ और है। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष को ना तो प्रधानमंत्री ना रक्षा मंत्री के बयानों पर एतबार था, और अब जब सेना के दो प्रमुख मुखरता से ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा बता रहे हैं, तब भी विपक्ष की व्यथा दूर क्यों नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े विपक्ष के हर सवाल को सेना के सुप्रीम कमांडर्स ने ताबूत में बंद कर दिया, फिर भी सबूत गैंग सबूत सबूत क्यों चिल्ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आम बोलचाल की भाषा में व्यूअर से कहावत आपने सुनी होगी कि शक का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन यहां देश की सियासत में विपक्ष को जो शक है वो किस पर है? भारत सरकार पर। भारत सरकार पर एतबार नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर सेना के ऑपरेशन की जानकारी तो खुद सेना से जुड़े हुए लोगों ने, बड़े अधिकारियों ने दे दी, तो क्या आप सेना पर शक है या उन पर एतबार नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के सामने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को प्रेजेंट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि सरकार कहती है कि इससे हमने पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दिया, हम घुटनों पर ले आए थे। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ गए, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जुड़ गए, हमारे साथ करण वर्मा जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ सैयद जवाद भाई जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कांग्रेस से करता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, भाई ठीक है कि आपको गृह मंत्री की बात पर भरोसा नहीं, विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं, आपको हो सकता है प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं, लेकिन अब तो सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया, संभवतः हर उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो सवाल आप उठा रहे थे। अब कोई डाउट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य है जी कि आज अगर कपड़ा मंत्रालय से बात होगी तो रक्षा मंत्रालय बोलेगा, रक्षा मंत्रालय से बात होगी तो जो है कोई और मंत्री आकर रेल मंत्री बोलेंगे, रेल मंत्री के विभाग की बात होगी तो आईटी मिनिस्टर बोलेंगे, जवाब दे कोई नहीं है। अभी सवाल सरकार से है, सेना को लाकर आप खड़ा करके क्यों बच रहे हो भाई? वो चोरी करिएगा तब सेना को खड़ा करिएगा, और झूठ क्या होता है अनुराग जी बता। अच्छा, सदन में हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई शहादत नहीं हुई है। इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई शहादत नहीं हुई है। जीरो कोलेटरल डैमेज बोला गया, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। मूर्ख बनाते हो आप अपने देश के लोगों को कि पुंछ के जो लोग मारे गए वो क्या थे, जो सैनिक मारे गए हमारे। संदीप जी, आपने ओपनिंग रिमार्क बहुत अच्छा दिया। संदीप जी, आपने ओपनिंग रिमार्क बहुत अच्छा दिया। आपने एक सवाल के साथ ये ओपनिंग रिमार्क दिया। आप ये कह रहे हैं कि भाई बात कपड़ा मंत्रालय की होगी तो रेल मंत्रालय आ जाएगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की बात होगी तो एविएशन मिनिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता है सरकार ने ये किया हो, लेकिन संसद में तो रक्षा मंत्री बोल रहे थे, संसद में तो गृह मंत्री बोल रहे थे, और आप तो चाह रहे थे कि इस मामले पर बाकायदा संसद चले। संसद चली 16 घंटे तक लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में, दोनों जगहों पर चर्चा हुई। संबंधित विभाग के मंत्रियों ने ही उस पर जवाब दिया। तो अब शक की गुंजाइश कहां है? मतलब आपका यह आरोप लगाना कहां टिकता है कि भाई सवाल पूछा ए से जाता है, जवाब बी देता है, जिससे संबंधित विभाग का मंत्रालय था उन्होंने जवाब दिया सभा में, संसद में। हाँ, सुन, नहीं, बहुत बहुत मजेदार बात है आपने। हमने बताया तो जवाब क्या आया? जवाब झूठ आया। हमने एक उदाहरण दिया ना सर कि क्या हमारे सैनिकों की शहादत नहीं हुई? देखिए, पहले एक एक करके बात करते हैं ना संदीप त्रिपाठी जी। आप ये कह रहे थे कि संबंधित व्यक्तियों ने जवाब नहीं दिया, तो संबंधित व्यक्तियों के जवाब की बात तो ये रही कि संसद में जवाब दे दिया रक्षा मंत्री ने, संसद में जवाब दिया गृह मंत्री ने। मुझे लगता है यही लोग जिम्मेदार थे। क्या दिया? नहीं सर, जवाब क्या दिया? मुद्दे की बात है ना सर कि हम पूछ रहे हैं सवाल कि जो है आपका नाम क्या है, तो आप बताइएगा कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। अच्छा, आपको कहां लगता है कि जवाब नहीं मिला? किस मोर्चे पर आपको लगता है कि जवाब नहीं मिला? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। जल्दी से हमने पूछा, बिल्कुल बहुत जल्दी से हमने पूछा कि पहलगाम आतंकी कैसे आए, आज तक देश को नहीं पता। कितने आतंकी थे? 5, 4, 3 को मार के बता दिया, सब मार दिए गए। 5 थे, 4 थे, 3 थे,
जो है एक स्केच जारी करते हो, स्केच फिर आपकी एनआईए कहती है कि नहीं वो स्केच गलत था। तो आप कहाँ हो, आपका फैक्ट कहाँ है? और हमने ये कहा कि आप बताइए कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर था, जो कि आपने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया, तो कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की और नहीं की, तो क्यों नहीं की? अगर हमारा फेलियर था तो जो जिम्मेदार ओके, कौशलकांत जी, पैसा लग रहा है। भाई विपक्ष जिन चीजों पर असंतुष्ट दिख रहा है, मुझे लगता है कि आपको इस चर्चा में उस पर जवाब देना चाहिए। कौशलकांत मिश्रा जी। अनुराग जी देखिए, अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। और वही हाल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथियों का हो गया है। इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाना, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अब सेना पे सवाल उठाना, ये मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध करें, सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर सवाल उठाएं, उन पे डाउट करें, वो बात समझ में आती है। पर उसके बाद जब संवैधानिक संस्थाएं, सेना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सेना आके सीजीओ को बता रही है, आप देखिए कि सेना के चीफ को आकर के ये बताना पड़ा कि कितना डैमेज पाकिस्तान का हुआ। इन्हें पाकिस्तान के डैमेज पे खुशी नहीं है, इन्हें ये जानने की जरूरत है कि देश में कोलेटरल डैमेज कितना हुआ। सेना में युद्ध होगा तो कोलेटरल डैमेज नहीं होगा क्या? लेकिन बात ये थी कि ह्यूमन लाइफ का कोई लॉस नहीं हुआ। इन्होंने जो मंत्री जी की बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर जी की, उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में बोला था। कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ, किसी सेना के किसी भी सैनिक की कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने हर चीज अपने देश के ऊपर डाउट डेट के ऊपर, आज देश की जनता को कांग्रेस का ये सच समझना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमने त्रिपाठी जी, हमने बहुत सारी जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को पीटा है, ये पाकिस्तान की हैसियत और उसकी औकात है। मुझे बताइए कि ऐसी कब की वॉर हुई है जब आप लोगों ने भारत के डैमेज पर आप लोगों ने जवाब दिया? मतलब आप सत्ता में रहे और आप लोगों ने जवाब दिया, आप मुझे बताइए ये कौन से साल में किया? सर ऐसा कोई युद्ध का एक उदाहरण बता दीजिए जब युद्ध के बाद संसद को बुलाकर इन्होंने डिमांड की और चलते समय ये गलत त्रिपाठी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जब आज भारत सरकार से ये कहते हैं ना, एक मिनट कौशलकांत जी, एक मिनट, मैंने इसके लिए अच्छी रिसर्च की है और मुझे पता है कि सिर्फ एक मौका रहा है देश में जब देश में जंग हुई है और उसके बाद सरकार ने जवाब दिया, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में। ये कांग्रेस बताए जब जंग में भारत की कैजुअलिटीज को लेकर कब कांग्रेस जब सत्ता में रही है तो उससे जानकारी दी, या देश की जनता को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। देख कौन से युद्ध का जानना चाहते हैं आप? हम अभी बता दे रहे हैं। चलिए आप हम 62 से जंग लड़ रहे हैं, 62 से बताइए, 72 का बता दीजिए, 1999 का बता दीजिए, बताइए ना सर। बिल्कुल बता देंगे सर, बिल्कुल, एक मिनट तुरंत बता दे रहा हूं जी सर। बात मुद्दे की सर ये है, बात मुद्दे की सर ये, नहीं बताइए ना सर, आप लोगों ने कब ये डेटा जारी किया कि भारत को कितना नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ? सिर्फ सेना की ओर से जारी किया गया, हुकूमत बताइए। सुनिए सर, संदीप जी सिर्फ ये बता दीजिए कि चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो एयरफोर्स को क्यों नहीं अलाउ किया था? चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो एयरफोर्स को क्यों नहीं अलाउ किया था? ठीक है, इसका जवाब देके जाइएगा। और जब चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो आपने एक्साई चीन क्यों दे दिया था? ओके त्रिपाठी जी, क्यों दे दिया? अगले 30 सेकंड त्रिपाठी जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। त्रिपाठी जी अब देश के सामने वो खुलासा करने जा रहे हैं जो शायद देश को अब तक नहीं पता था, प्लीज बताइए। शहीद सैनिक 1383 सैनिक शहीद हुए 1962 के युद्ध में, गायब हुए 1696। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये क्या कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था क्या, या सेना ने जारी किया था? उस समय की सरकार, ये सरकार ने जारी किया था, सेना ने जारी किया था? सर सदन में आकर, सदन के आंकड़े हैं ये, सदन में बताया गया विपक्ष को। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं सदन का, नहीं प्लीज बताइए ना, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, घायल हुए 1047, और जिस तरीके से जो आप दफा अभी अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि अक्साई चीन, अरे 1962 के बाद हमने और भी जंग लड़ी है सर, आप बताइए ना कि कब बताया आपने? अनुराग जी, मैं आ रहा हूँ कौशलकांत जी, एक बार थोड़ा को बता दें, देश की जनता को बता दें कि उन्होंने क्या किया, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ त्रिपाठी जी प्लीज। बिल्कुल, अक्साई चीन नहीं सर, किया आपने कितनी बार ऑफिशियली ये डेटा अनाउंस किया कि भारत को कितना नुकसान हुआ जंग के बाद? जितनी जंग सर, जो भी, उसके बाद मैंने एक आंकड़ा बताया, मैंने कहा कि एक उदाहरण दिया, जो भी जंग कहेंगे वो सबका आंकड़ा दे दूंगा।
सर फिर मैं कह रहा हूँ संदीप मुद्दे को त्रिपाठी बदल ले जी, जाइए। आंकड़ों की अभी- बाजीगरी अभी में आप ये देखिए, देश की जनता से छिपाने की नहीं, कोशिश नहीं, कर रहे हैं कि कोई सरकार ये कोई नहीं नहीं बताती छुपाएगा। है। जब तक सेना बिल्कुल ऑफिशियली सब कंफर्म बताती है। नहीं करती है तब तक बिल्कुल सरकार इसको साझा नहीं करती है। अरे सर, तो ये तो सेना का पार्ट सेना है। क्या आप इसको सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। सर मैंने ये कहा कि हर युद्ध के बाद दिस इज कंप्लीटली बाकायदे हमारी सदन सेना के सुनो। ऊपर की जिम्मेदारी, जो वो बताएं कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितनी चीजें डैमेज के रूप में हुई हैं। अच्छा चलिए हाँ चलिए जल्दी से एक बात त्रिपाठी और जी। जोड़ देता हूँ। लास्ट बात। हाँ, अभी लास्ट आपने बात, कहा जल्दी। कि सेना बताती है। चलिए ठीक है, सेना बताती है। सेना ने बताया कि 5 सैनिक तो ऑफिशियल बोला है कि हमारा शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। फिर ये अभी जो है मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारा कोई सैनिक शहीद ही नहीं हुआ है, कोई मरा ही नहीं है। तो सेना ने बाकायदे ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 5 सैनिक शहीद हुए। पर इतनी पूरी चर्चा में मैंने आपको इतना वक्त दिया त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा खासा वक्त दिया। इसमें एक बार भी इस बात की चर्चा नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कहां मारा, उसके एयरबेसेस तबाह किए, हमने 100 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, हमने पाकिस्तान को इतना डेंट किया कि आज तक मलबे उठा रहा है। इस पर एक बार भी चर्चा नहीं की त्रिपाठी जी आपने। ओके कौशल जी 30 सेकेंड आपके, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। कौशल जी प्लीज। अनुराग जी पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे ये जानना नहीं है कि हमारे देश में कितने सैनिक शहीद हुए, बिल्कुल नहीं जानना। मैं देश की सेना के साथ खड़ा हूं और देश की सेना के साथ रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी सेना का क्या नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब भी युद्ध हुआ है हमेशा विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और कभी उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। सोना के 100 रुपए सवाल नहीं उठाया। मेरा सवाल ये है, जो पॉलिटिकल विल की बात करें, पॉलिटिकल विल पहली ये थी कि इन्होंने तिब्बत को जाने दिया चाइना में, वो क्यों किया? चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो एयरफोर्स को इन्होंने अलाउ नहीं किया, क्यों नहीं किया? जब इन्होंने जनरल मानिक साहब थे जो फील्ड मार्शल बनाए गए थे, उनकी पेंशन को 72 से 2008 तक क्यों रोक के रखा? इन्होंने चाइना युद्ध के बाद 18 सेनापतियों को बाईपास करते हुए ठीक है, अब आप लोगों को दूसरे मेहमानों को सुनना चाहिए और भी बहुत तरह के सवाल है, मुझे लगता है कि अब उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं सेना पे कोई सवाल। ठीक है कौशल कांत जी, आपके सवाल संदीप त्रिपाठी जी ने नोट कर लिए, वो उसका जवाब देंगे। पॉलिटिकल विल पावर की बात तो खैर मुझे लगता है कि सरकार कुछ कहे ना कहे, वो हो सकता है पॉलिटिसाइज्ड हो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो, लेकिन सेना ने कह दिया तो सवाल की गुंजाइश रह जाती है। क्या ये बड़ा सवाल है? सही है जवाब भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी इस चर्चा में सारी बातें पॉलिटिकल हुई, लेकिन पीके श्रीवास्तव सर थोड़ा सा आप ये बताइए दर्शकों को कि ये अभी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है ये कितना एग्जिस्ट करते हैं? क्या जो सवाल उठाए गए विपक्ष की ओर से संसद के सत्र में और सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें, क्या उन सवालों के जवाब नहीं मिले? और ये सवाल उठाना कितना वाजिब है? अनुराग, मैं राजनीतिक पहलू पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो मेरा न तो क्षेत्र है और न वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये जो ऑप सिंदूर हुआ था, ऑप सिंदूर में जिस तरह की सफलता हमें मिली है, उसके लिए हर भारतीय नागरिक को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। ये उनके गर्व की बात है, क्योंकि इस तरह की सफलता इतने कम दिनों में मिलना बहुत मुश्किल होती है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि हर चीज जो है, जो प्रोफेशनल आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस जो है वो एक प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। उससे पहला ये शब्द आता हमेशा पॉलिटिकल विल, और वहां सिलेक्शन होता है, योर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। ये पहली चीज होती है, उसको उस एम को एग्जीक्यूट करना सेना का अपना हिस्सा होता है। जो ये लड़ाई हुई वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस था, उसमें से 3 सेनाएं तो दिख रही थी, लेकिन जो आपकी स्पेस की जो स्पेस पावर है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पावर है, जो आपकी साइबर पावर है, वो उतनी विजिबल नहीं थी, जो सामने नहीं आई, मगर वो शक्तियां बहुत मजबूत थी और उनकी वजह से हमने जो दिखाया दुश्मन को कि इतने, देखिए कभी भी कोई सरेंडर करता है तो असिमेट्री होती है उसमें। सरेंडर करने वाला आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर अनवरत चलता जा रहा है। इजराइल एंड ईरान में भी कोई शांति नहीं आ रही, वो तीनों हुती, हिजबुल्ला और हमस मिलकर के अभी भी उत्पात मचाए हुए हैं। तो जब कोई अगर आपके सामने प्रपोज करता है कि आप अब हम नहीं लड़ सकते, सीज फायर की बात है, तो हमारा सिलेक्शन ऑफ एम क्या था? हमारा सिलेक्शन ऑफ एम था प्यूनिटिव स्ट्राइक। ये सबको, सारे राष्ट्र को विदित था। और प्यूनिटिव स्ट्राइक ऐसी कि अगर आप जाके हमें मार करके, हमारे निर्दोष नागरिकों को मार करके आप जाके छिप जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के पीछे,
आईएसआई के पीछे, तो अब वो सेफ हेवन आपके लिए नहीं है। तो मुद्दा ये था, वहां स्ट्राइक की गई, जब एस्केलेशन हुआ हमने एस्केलेटरी लैडर को डोमिनेट किया। और जो वायुसेना प्रमुख ने बताया है अभी, मुझे एक तरह से हल्का सा दुख भी हुआ कि वायुसेना प्रमुख को यह बताना पड़ा और कि हमने क्या किया और कैसे किया, क्योंकि शायद मन में एक सारे जो हमारे नागरिक थे द्वेलित थे कि हमने और क्यों नहीं मारा, क्योंकि और क्यों नहीं मारा एक हमारा वो शायद इस वक्त फुल फ्लैश वॉर करने का कोई हमारा टाइम नहीं था। अगर ऐसी वॉर आप शुरू करते हैं तो आपने टाइम से शुरू करते हैं, उसको एक्सकेलेट नहीं करते। श्रीवास्तव सर, लास्ट क्योंकि उसमें आपकी और भी ट्रेजेक्टरी रहती है, उसमें मैं बात नहीं जाऊंगा। कोई सवाल एक आम नागरिक के तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कोई सवाल एग्जिस्ट करता है एक आम नागरिक के रूप में, या फिर सारे सवाल सिर्फ राजनीति के उठ रहे हैं? देखिए अनुराग, सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन सवालों में तोड़मोड़ करने की, जो आपने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा, मैं उसका सीधा जवाब देता हूं। सीधा जवाब यह है कि चाहे 62 की लड़ाई हुई हो, चाहे 71 की लड़ाई हुई हो, चाहे 65 की हो, कभी भी हमने अपने फाइल्स को फुल्ली डिक्लासिफाई नहीं किया है। कोई भी जाके गूगल करके देख सकता है, क्योंकि वो किसी भी देश के हित में नहीं होता है। वेरी ट्रू सर, एग्जैक्टली मैं यही पढ़कर आया था। ये नहीं बताया जाता और ये सरकारें तो खास तौर पर डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो सही है जवाब भाई, लेकिन सवाल ये है कि चूंकि हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, वो अच्छा बोले, मतलब मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर ऑल ग्राउंड इज योर, आपको जो पूछना है पूछिए, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो जवाब देंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं सरकार कह रही है तो हम नहीं मानेंगे, अच्छा सरकार ने जवाब दे दिया तो कह रहे हैं कि सरकार ये जवाब नहीं दे रही जो हमें चाहिए, और फिर उसके बाद सेना जवाब दे रही तो बोले ये क्यों जवाब दे रहे, सरकार क्यों नहीं दे रही? भाई आपको मतलब जवाबों से है ना, वो सरकार दे रही है जवाब या सेना दे रही है? शायद आपके सवालों के जवाब मिल जाए तो उस पर संतुष्ट हो जाना चाहिए, सवालों के शायद जवाब मिलने के सवाल खत्म हो जाते हैं। सही है जवाब भाई? जी अनुराग भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहगरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करते। हम जानते हैं हमारे देश की सेना बहुत महान सेना है और हमेशा उसने अपने शौर्य का प्रतीक जो है वो पूरे विश्व पटल पे रखा है। अब तो सवाल और गहरा हो गया अनुराग भाई, अब तो सवाल पूछना लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो गया है जी। इस गंभीरता को समझिएगा, देश के सामने रखना जा रहा हूं। प्लीज। हमारे यही सवाल का जवाब अगर सदन के अंदर जो आज हमारे एयर चीफ मार्शल साहब कह रहे हैं, इसका सवाल का जवाब तो कुछ सरकार को देना चाहिए। हमारी लोकतंत्र का मंदिर है, चर्चा हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते रहे। क्या हमारी विदेश नीति इन्फ्लुएंस हो रही है अमेरिका से? नहीं तो ये मुझे लगता है सही है जवाब भाई, बहुत लंबा स्पीच था, हो सकता है आप सुन ना पाए हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर किया, तमाम संबंधित मंत्रियों ने क्लियर किया कि देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर नेता ऑफ द वर्ल्ड। अरे यही तो कह रहे हैं हम कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा शख्स है, वो झूठ बोलता है। उसने ये स्टेटमेंट दिया था और उसका स्टेटमेंट आने के बाद तब हमारी तरफ से आया कि सीज फायर हुआ है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई झूठ नहीं। अरे भाई तो नहीं तो सही है जवाब भाई, सही है जवाब भाई, थोड़ा फैक्चुअली अगर बात करेंगे तो इस जंग में अकेला भारत तो लड़ नहीं रहा था, दूसरा पक्ष पाकिस्तान का था। पाकिस्तान अमेरिका का कैसे पिछलग्गू बना हुआ ये तो छिपा नहीं है। अगर वो बता दें कि हम सीज फायर के लिए डिमांड कर रहे हैं और ट्रंप आकर अपना श्रेय लेने की कोशिश करें, गलत कह रहे हैं, तो इसमें भारत की क्या गलती है? आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप गलत कह दीजिए। अच्छा करेक्ट। पाकिस्तान और चाइना आपस में मिल करके भारत से लड़ रहे थे। जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा था PL-15 मिसाइल, J-10C। अरे नहीं देखिए, अरे सही है जवाब भाई, मुझे लगता है आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो आप ये समझते होंगे कि ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एम्यूनिशन खरीदने और हथियार खरीदने का मतलब क्या होता है। भारत ने फ्रांस से हथियार खरीदे तो क्या फ्रांस भारत के साथ था? क्या अच्छा ठीक, भारत ने रशिया से खरीदे तो क्या इस जंग में रशिया को आप मानते हैं कि वो भारत के साथ खड़ा था? एम्यूनिशन खरीदने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो देश साथ में खड़ा है। दो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान और चाइना साथ साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो सेना के ऊपर सवाल खड़े लगातार इनडायरेक्ट वे में, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि आप सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं F-16 जो हमने मार गिराया है वो किसका है? F-16 कहां से हमने लिया था? और फ्रांस, हम राफेल यूज कर रहे हैं तो हमारे राफेल ने F-16 को मार गिराया। यू मीन टू से दैट
आप यही कहना चाह रहे हैं ये एजेंसी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी जो रियल टाइम डेटा यूज कर रहा होता पाकिस्तान, ये तो सबको पता है। तो यानी चाइना के सैयद जवाद भाई कई बार आप सुनते नहीं और सिर्फ बोल देते हैं वो जो आपको कहना होता है। सैयद जवाद भाई सुनिए ना, सैयद जवाद एक मिनट सुनिए ना, ऐसा है कि मैं ना सेना के खिलाफ, आपके हंसने से कुछ नहीं होगा। आपकी ये जो हंसी है ये कई डिबेट्स में आप ऐसे हंसते रहते हैं, आप इससे कुछ होता नहीं है। इससे आप एक बार जाकर देखिएगा कि आप किस तरह से दिखते हैं हंसते हुए। तो सिंपल सी चीज ये है कि मैंने बात की ग्लोबल ट्रेड की, जिस देश को जहां से लगता है वो हथियार खरीदता है, और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूं कि चाइना पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अमेरिका कैसे आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो भाई हो सकता है कि भाई जिस वक्त वहां के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से पेशकश की कि भाई हम बहुत मार खा चुके और अब बस बंद कर दीजिए, हो सकता है उस वक्त वो अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ाया हो। ये पाकिस्तान की हमेशा से यही नीति रही है। अनुराग एक सेकंड जल्दी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने लगा, चाइना जो है टेक्नोलॉजी और वार में समर्थन पाकिस्तान के साथ था, और अचानक से अमेरिका हमारे विरोध में खड़ा हो गया, तो यानी हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर हो गया, ये कहने का मतलब है जो आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं। दबाव में बताइए, सच बोलिए, सब बताइए, दबाव में ऐसा है सैयद जवाद भाई, ये दबाव जैसे आप कैमरे के आगे आने लगे ना, वो दबाव दिख गया कि किसके ऊपर था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भले ही अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया हो, मैं बहुत छाती ठोक कर बोलता हूं कि हमारा देश अकेले लड़ने का सामना रखता है, मादा रखता है, और वो हमने दिखाया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नहीं करण वर्मा जी, मतलब जवाब कौन दे रहा है ये ज्यादा मायने रख रहा है इस वक्त, जवाब मिल रहा है ये मायने नहीं रख रहा भाई। पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, भारत कितनी मजबूती से खड़ा रहा और पाकिस्तान को कितना मारा, इससे मतलब नहीं है। क्या भाई करण वर्मा जी नहीं जवाब दे रहे, ठीक है, ओके, सही जवाब भाई। और थोड़ा प्रेशर में कम आइए, आप कैमरे पर आगे आ जाते हैं ऐसा लगता है बाहर निकल जाएंगे। सही जवाब है, पीछे बैठ के आराम से प्रेशर में मत आके जवाब दीजिए। करण वर्मा जी ठीक है, पर्सनल नहीं हुई, सवालों के जवाब से भागिए मत, डरिए मत। अरे नहीं, वो प्रेशर वाली बात आपने कह दी थी ना, तो वो मुझे समझ में आया कि प्रेशर कहां दिख रहा है। अनुराग जी आप इनको रोक ही नहीं पा रहे भाई। नहीं, सही जवाब की आवाज कम कर दीजिए। ओके करण वर्मा जी, बोलना ही नहीं बंद कर रहे हैं। करण वर्मा देखिए अब जरा, मैं हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं और सैयद जमवाद हैं, दोनों इन्होंने एक झूठ बोला जो मैं जरा अगले 30 सेकंड में बता रहा हूं। इन्होंने बार बार कहा, एक झूठ, एक मुखौटा पहन रखा है, हम सेना की तो इज्जत करते हैं। अब राहुल गांधी खुल के कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, यानी कि वो सेना का वर्जन नहीं मान रहे हैं हमारे डीजीएमओ का, कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने वहां से भीख मांगी कि भाई सीज फायर करो या ऑपरेशन को रोको, वो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। तो ये किसका तिरस्कार हुआ? ये हमारी सेना के डीजीएमओ का तिरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि साफ है, अगर आप नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं तो आप सेना का तिरस्कार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये जो आज एक सबको ऐसे चक्षु खोल दे रहे हैं सबके कि अरे चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे साहब, 1971 में यूएस ने अपनी 7th फ्लीट तक भेजी थी। एक इस्लामिक नेशन ने, ओआईसी ने पारित करके रेजोल्यूशन हमारे अगेंस्ट दिया था। आज किसी ने हमारे अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं पारित किया, उल्टा सबने कहा आपको हक है आत्मरक्षा में दूसरे देश तक में जाने के लिए, जैसे जर्मनी ने बात कही, ओआईसी के देशों ने कहा। वेपन कोई अगर किसी से खरीद ले रहा है, उससे क्या हो गया बात? वो तो खरीद ही रहा है चाइना पाकिस्तानी, तो हमें पता है आपकी विदेश नीति क्या थी 1971 में। और एक बात मैं कहूंगा, ये बड़े भोले हैं करण जी, आप अपनी बात कीजिए, पॉलिटिकल विल ये बड़े भोले दिखाया था 1971 में, सीपीएसी के लिए चाइना को जमीन दे दी, पर जिस पाकिस्तान ने सीपीएसी के लिए चाइना को जमीन दे दी, खुद को गिरवी रख दिया। ये चाह रहे हैं कि वो चाइना भारत का साथ दे दे जंग में, और अपने 54 सोल्जर तक नहीं वापस लिए। जब हमने अपना जो लैंड एक्वायर कर रखी थी पाकिस्तान की, भुट्टो को वापस दे दी, और सैम मानेकशॉ जी ने तब कहा कि भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी, तो उनकी डिप्लोमेटिक स्तर पे हार थी। पॉलिटिकल वैल्यू उन्होंने भी दिखाई थी, जहां जो दिखाए उसको मानिए, पर आज आप देश की सेना के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। जब आप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, जब परिणीति शिंदे खड़े होकर कहती है ये सब नौटंकी चल रही थी, जब राहुल गांधी कल कहते हैं चाहे वो पुलवामा हो या ये तो एंटी इनकम्बेंसी मिटाने के लिए एक इवेंट था। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप सेना के विरुद्ध खड़े होते हैं और जब आप इसको नौटंकी। ठीक है, ओके करण भाई, आपको काउंटर करना चाह रहे त्रिपाठी जी, उसके बाद संजीव कौशिक जी के पास जाना। ओके ठीक है, त्रिपाठी जी प्लीज। सही है जवाब भाई, एक मिनट, ऑफिशियल प्रवक्ता वो है कांग्रेस के, ठीक है प्लीज। ऑफिशियल क्या बोला गया, डीजीएमओ ने क्या बोला उसको बताइए। उन्होंने कहा
कि लगभग 3:30 बजे के पास हमारे पास पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई, लेकिन टेक्निकल दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पाई। फिर लगभग दोबारा 2 घंटे बाद फोन आया, तो हमने उनकी जो है सीज फायर की बात को मान लिया। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मान लिया, लेकिन जब सेना हमारे अपर हैंड थी तो आपने उनसे आतंकियों की डिमांड की, आपने ऐसी कौन सी शर्त लगाई, क्या उनसे मांगा? जब आप जीत रहे हो तो क्या मांगा भाई? आप बता दो। अब बात आई सेना की। भाई सेना ने ही तो बताया कि 5 सेना ने ऑफिशियल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 सैनिक शहीद हुए। फिर रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो अपमान है या नहीं? और सेना की पेंशन खा जाना सेना का अपमान है कि नहीं? सेना की कैंटीन छीन लेना अपमान है कि नहीं? सेकंड आपके पास, हमको अपमान बताइएगा। ठीक है संजीव त्रिपाठी जी, आपकी बात का जवाब दे रहे करण वर्मा। हमको बताएंगे हम सेना का अपमान कर रहे हैं? सेना के पेंशन संजीव त्रिपाठी जी सुन लीजिए, करण वर्मा जी बहुत शांति से जवाब दे रहे हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल साहब ने भी और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, जब ये बार बार कह रहे थे कितने जेट गिरे, पाकिस्तान अमेरिका ने बस ये कहा जेट गिरे, उन्होंने मान लिया भारत के गिरे। तब इन्होंने कहा हमारे सारे पायलट सेफ हुए, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और उस पर ये आज भी बरकरार है। हमारे ना जेट गिरे, ना हमारे किसी भी पायलट को कोई जान का नुकसान हुआ। इसमें कौन सी गलत बात है? आप बात को तोड़ मरोड़ के अगर पेश करना चाहते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तो कहा संजीव कौशल जी, ठीक है करण वर्मा जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके ठीक है त्रिपाठी जी, कैसे गिरे? त्रिपाठी जी ठीक है, आपने बात कह ली। मैं कौशल कांत जी आपके पास आ रहा हूँ, संजीव कौशिक जी। लेकिन पूरी चर्चा में मतलब ठीक है, जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वो एक बात का कभी जिक्र ही नहीं कर रहे। मतलब एक बात को तो ये कहते हैं कि सेना के शौर्य पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चर्चा में जब सेना के शौर्य की वाकई बात होनी चाहिए या इस ऑपरेशन में हमने क्या हासिल किया इस पर बात होनी चाहिए, तो उस पर बात ही नहीं करना है, सिर्फ सवालों पर बात करना है। ऐसा लगता है कि हमारा साइड भारत नहीं, हमारा साइड पाकिस्तान है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए। अनुराग भाई, ये बेहद चिंताजनक है और शर्मनाक भी है। विपक्षी पार्टियां यदि सरकार से कोई सवाल करती है तो सेना से यदि जवाब आप दिलवाते हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। मैं फिर दोबारा सरकार ने भी तो सदन में जवाब दिया ही ना संजीव जी। मेरी बात पूरी होने जाए। सवाल सरकार से यदि विपक्षी पार्टियां करती है और सेना इस तरह की बात आकर के यदि कह रही है, और सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि सेना जो आज जवाब दे रही है वो विपक्ष को जवाब दे रही है, तब तो चिंताजनक है ये। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आखिर इस तरह की बात निकली क्यों? संग्रीला डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो बात कही थी, आपको याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था? उनका स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि शुरुआती 2 दिनों में हमने कुछ गलतियां की जिसके वजह से हमारा कुछ लॉस हुआ। 2 दिनों में हमने अपने आप को दुरुस्त किया और फिर हमने पुनः अपने ठिकाने को या पुनः हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आपको यह भी याद होगा कि इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि हम वहां के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर आक्रमण पहले नहीं करेंगे, जिसके वजह से हमने कुछ विमान खोए। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। तब सरकार के तरफ तब ये सवाल उठा था कि सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। विपक्षी आपके पास ही आऊंगा। सवाल रखा और सदन में भी बिल्कुल कोरी कन्नी काट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग। कोई जवाब नहीं मिला इस पर कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की बातें हुई थी, ये कहां से आवाज निकली थी। सीडीएस को क्या समझते हैं आप? वो ऐसे ही बोल दिए थे, शिव कुमार के स्टेटमेंट को ऐसे ही बोल दिए थे। वो सरकार छुपा रही थी कुछ और अभी भी कुछ बातें छुपा रही है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जितने सवाल सदन में खड़े किए गए थे, किसी सवाल का मुकम्मल जवाब सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, ये आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं सरकार के जवाबों से राजनीतिक रूप से। नहीं संजीव जी, आप राजनीतिक रूप से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन सेना ने जवाब दिया, इस पर आप सवाल खड़े कर रहे। भाई हो सकता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका इंपैक्ट लोगों के मन पर गलत जा रहा हो, और हो सकता है जवाब लोगों के लिए आप राजनीतिक तौर पर क्यों देखना चाहते हैं। 10 सेकंड संजीव जी, 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जवाब दिया गया वो बेहद किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। किसी सवाल का कोई जवाब सदन में नहीं मिला। कौशल कांत जी जवाब दीजिए, फिर करण वर्मा जी आपके पास सही जवाब भी आऊंगा आपके पास। कौशल कांत जी जल्दी से वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो संजीव जी जो आप पूछ रहे हैं, अगर सदन में इस पे चर्चा हुई, पॉलिटिकली सरकार के तौर पे जितनी चीजों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीजें थी उसको ध्यान में रखते हुए जो जवाब दिया जा सकता था वो दिया गया। उसके बाद भी अगर विपक्ष अपनी भूमिका को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा करके पाकिस्तान के लिए स्पोक्स पर्सन बनने का काम कर रहा है, एलओपी ऑफ पाकिस्तान बनके जिस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आप ये देखिए ना क्यों ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी के बयानों को यूएन में पाकिस्तान अपने लिए कोट करता है। तो समस्या ये है कि जब हमारे देश का विपक्ष
भारत देश के विपक्ष का स्पोक्स पर्सन बन जाता है तो ऐसे सवाल आते हैं। और जब इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात आती है तो ऑब्वियसली सोना को सामने आकर के बताना पड़ेगा, पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा। और एक चीज और, अनुराग जल्दी से 10 सेकंड अनुराग जी, ठीक है कौशल अनुराग जी, जहां तक 10 सेकंड अनुराग जी, पॉलिटिकल विल की अगर हम बात करें तो एक समय सेना का ऐसे इस्तेमाल होता था कि राजीव गांधी जब अपने लिए जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए सबमराइन को लेके जाते हैं, वो 11 वॉरशिप को लेके जाते हैं, वहां पे केवल फैमिली के लोग जाते हैं। पॉलिटिकल विल वहां पे नजर आती है, पॉलिटिकल विल वहां पे नजर आती है जब पेंशन रोकी जाती है। मानिक शॉ की पेंशन रोकने के बाद 2008 में जब करण जी को सुन लेते हैं, वो कुछ फैक्ट रख रहे हैं। ठीक है करण जी जल्दी से। संजीव जी ने जो सवाल पूछा, देखिए आंशिक उठाने में वो विश्लेषक है, मुझे राजनीति का नहीं पता, आंशिक उठाने में हमारे डिफेंस अटैची और एयर चीफ जी ने क्या कहा था कि उस समय हमने उनके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करना था, बिकॉज एस्केलेटरी हमारा नहीं एम था उस समय। एस्केलेटरी बाद में बना जब पाकिस्तान ने किया, ये हमारी स्टेटमेंट भी थी। इसको इन्होंने घुमा के कह दिया ये पॉलिटिकल विल नहीं था। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, हमें नॉन एस्केलेटरी करना है, शुरू में सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट साइट्स पर हमला करना है। जब पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व हुई तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी एयर बेसिस पे हमला किया। इसको आपने तोड़ मड़ोड़ के घुमा के पेश कर दिया कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। और लॉसेस किसको नहीं होते? लॉसेस में उन्होंने कहा ह्यूमन लाइफ लॉसेस था। बिल्कुल नहीं, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि सरकार और सेना की ओर से जो तमाम सवालों के जवाब दिए गए, देश की जनता के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेना के शौर्य को लेकर। इस बात को सबको ध्यान रखना पड़ेगा राजनीतिक रूप से भी। बहुत शुक्रिया।